व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी 2006 के बारे में। आपका परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सो दोस्तों, यूपीएससी जैसा कि बात करें बहुत ही वार्डली एग्जाम है। यहाँ पे आपको अगर आपको कम समय में 1 साल में अगर आप प्रिपरेशन करना है तो उसमें क्या करना है, आपको कितने दिन में आपका एक सब्जेक्ट क्लियर करना है, सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एग्जाम पैटर्न्स क्या है और यूपीएससी क्या है, और ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस भी, सारे सिलेबस का यहाँ पे ओवरव्यू आपको दिया जाएगा। सो परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, जैसे कि दोस्तों बात करें यूपीएससी की, यूपीएससी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एग्जाम भी है, टफेस्ट एग्जाम है। तो यहाँ पे आपका, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंडिया का जो वाइडली सिलेबस होता है वो यूपीएससी का होता है। यूपीएससी यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले अगर गाइस यहाँ पे यूपीएससी डिमांड क्या करता है, इसके बाद बात करें। जैसे व्हाट, एक मिनट, तो यहाँ पे अगर बात करें व्हाट इज यूपीएससी एक्चुअली डिमांड, एक बार पेन वाइट यार पेन। सो अगर बात करें डिमांड क्या करता है यूपीएससी, तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ही वाइडेस्ट सिलेबस है। तो यहाँ पे यूपीएससी, जैसे यूपीएससी एग्जाम का मतलब सारी चीजें, आपका चीजें यहाँ पे चेक की जाती है। यूपीएससी की एग्जाम अलग अलग फेजों में, यहाँ पे 3 एग्जाम फेज में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। जैसे यहाँ आपका प्रीलिम्स, उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तब आपका यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन होता है, जो कि आपका सब्जेक्टिव होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। और उसके बाद इंटरव्यू होता है, ये पर्सनालिटी टेस्ट आपका होता है। तो ये आप देख सकते हैं जो यूपीएससी डिमांड क्या करता है। तो इन तीनों फेज एग्जाम से अगर आपको पता चलता है कि अलग अलग तरीके से आपका सारी चीजें यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ये सब्जेक्टिव टाइप होता है, और ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू। तो इन सभी तरीके से यूपीएससी आपका सारी चीजें चेक कर सकता है। जैसे आपका इंटेलिजेंस से ही नहीं चेक कर सकता, तो यूपीएससी आपका डिमांड क्या कर सकता है। तो वहां पर पहला बात करें तो नॉट जस्ट इंटेलिजेंस, यूपीएससी आपका इंटेलिजेंस ही नहीं चेक कर सकता, ये आपका देखते हैं कि आप डिसिप्लिन कितना है, आप यहाँ पे डिसिप्लिन कितना है। और यहाँ पे गाइस जो सेकंड पॉइंट बात करें तो आपका कंसिस्टेंसी आपका डिपेंड करता है, आपके अंदर पेशेंस। जैसे अदर एग्जामिनेशन में आपके अंदर टैलेंट कितना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितना है, ये सारी चीज ये चेक की जाती है। लेकिन यूपीएससी में आपका सारी चीजें, ये जो अलग अलग फेज में आपका एग्जामिनेशन होता है, इसमें आपका सारी चीजें चेक की जाती है। तो आपके अंदर पेशेंस कितना है, और यहाँ पे मेंटल स्टेमिना स्टेमिना तो मेंटल स्टेमिना भी आपका यहाँ पे चेक किया जाता है। जैसे आपका थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल, जैसे आपका मेंस एग्जाम होता है, आप सब्जेक्टिव टाइप होता है, और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल आपका अंडरस्टैंडिंग जो कि चेक होता है। सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे मेमोराइजेशन आपका कितना है। जैसे आपका ये 150 वर्ड का यहाँ पे, ऐसे जैसे आपका एग्जामिनेशन होता है मेंस में। हाँ, आपका जो पैटर्न है, सिलेबस है, ये भी आगे बात करेंगे, तो आप चैनल बने रहिए। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्चुअल मेमोराइजेशन आपका कितना है, जैसे आपको जो आंसर आते हैं वो आपका 150 वर्ड्स के आते हैं। जैसे आपका ऐसे 1000 वर्ड्स का आता है, तो उसमें आपको मेमोरी भी चेक की जाती है, तो आपका मेमोराइजेशन पावर भी चेक किया जाता है यूपीएससी की एग्जाम में। सो ऑल इन वन एग्जामिनेशन है गाइज, यहाँ पे सारी चीजें आपको, सारे टैलेंट्स यहाँ पे चेक की जाते हैं। सो यहाँ पे अगर बात करें यूपीएससी, तो दोस्तों यहाँ पे यूपीएससी में आपका सारी चीजें यहाँ पे चेक की जाती हैं। सो
यूपीएससी अदर एग्जामिनेशन डिफरेंस क्यों है? इसका जो है सिलेबस है यहाँ पे आपका बहुत ही वाइडेस्ट सिलेबस है। आप जानते हैं कि सिलेबस यहाँ पे बहुत ही वाइडेस्ट है और यहाँ पे सारी चीज़ें आपका चेक किया जाता है। तो बात करें अगर स्ट्रक्चर की, यूपीएससी एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या है? सो स्ट्रक्चर आप यूपीएससी सीएसई। सो यहाँ पे गाइस जैसा कि मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, 2026 का अटेम्प्ट देने वाला हूँ। इसके अलावा मैं डीयू में 3rd ईयर अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पे गाइस बात करें तो आपका पहला एग्जामिनेशन होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स होता है, ये होता है आपका जो फर्स्ट एग्जाम है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। तो यहाँ पे गाइस ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ पे आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं। एक होता है जीएस का पेपर, जनरल स्टडीज जीएस पेपर 1, और दूसरा होता है जीएस पेपर 2। यहाँ पे जीएस का ये जो पहला पेपर होता है ये आपका यहाँ पे जीके से जीएस, जैसे आपका हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्स, एनवायरनमेंट, इन सभी चीज़ें से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि यहाँ पे 200 मार्क्स का क्वेश्चंस रहते हैं। और इसमें से अगर आपका 85 से लेकर 90 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और वहीं यहाँ पे इसका बात करें तो यहाँ पे जीएस पेपर 1 में यहाँ पे सी सेट इसी को बोलते हैं। तो जीएस पेपर 2 बोलिए, इसी को सी सेट बोलते हैं। तो सी सेट में यहाँ पे आपका तो यहाँ पे तो इसमें गाइज क्या है कि आपका 68 क्वेश्चंस आते हैं। 68 क्वेश्चंस यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के। यहाँ पे आपका 68 क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पे सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन से आपका 2.5 मार्क्स रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 होता है, यहाँ पे भी 1/3 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है गाइस, आपका 68 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपका मैथ्स जनरल एप्टीट्यूड जो मैथ्स होता है आपका 9-10 से रिलेटेड, जब भी मैथ्स है आपका यह पूछा जाता है। यहाँ पे आपको जैसे मैथ्स रीजनिंग पूछा जाता है। और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, यहाँ पे आपका रीडिंग स्किल्स चेक किया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। और यहाँ पे आपको रीजनिंग और मैथ्स ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक किया जाता है। ये दोस्तों यहाँ पे इसका कट ऑफ में इंक्लूड नहीं होता, ये क्वालिफाइंग होता है। यहाँ पे आपको 30% मार्क्स अगर लाते हैं तब आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे सी सेट में। तो यहाँ पे 38 क्वेश्चन में करीब यहाँ पे आपको तो इसका 1/3 क्वेश्चन आप करेंगे, यहाँ पे 33% ला देंगे तो ये आप क्वालिफाई। हाँ, जैसे आपका सी सेट अगर क्वालिफाई है तभी आपका ये जीएस पेपर 1-2 है ये आपका चेक होगा। ये अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं तो दूसरा पेपर जो 200 मार्क्स का आपका है, इसी में से आपका जो प्रीलिम्स का कट ऑफ बनता है, अगर 200 मार्क्स 85 से 90 के बीच में तो आप कट ऑफ क्लियर है। लेकिन ये तभी ये पेपर जो पेपर 1 है ये आपका तभी चेक होगा जब आपका इसमें 33% मार्क रहेगा या उससे ऊपर रहेगा। तो ये दोस्तों आपका प्रीलिम्स हो गया। और यहाँ पे मेंस की बात की जाए, जो यूपीएससी मेंस, जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं आपको मेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। सो मेंस की बात की जाए तो मेंस में आपको टोटल 9 पेपर होते हैं। सो पहला पेपर की बात की जाए तो ऐसे ये आपका 250 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर की बात की जाए तो जीएस के 4 पेपर होते हैं। जीएस के टोटल 4 पेपर होते हैं, जिसमें आपका पहला है जीएस पेपर 1। अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे आपको किसी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूछ लेता है, किसी में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स पूछ लेता है,
तो ये अलग अलग टाइप के, किसी में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पूछ लेता है। ये टोटल 4 यहाँ पे जीएस के पेपर होते हैं। तो दूसरा जीएस पेपर 1 है, तीसरा जीएस पेपर 2 है, चौथा जो पेपर है जीएस पेपर 3 है, और पांचवा पेपर जो है वो जीएस पेपर 4। टोटल यहाँ पे 4 पेपर होते हैं जीएस के, चारों 250-250 मार्क्स के होते हैं। 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, ये टोटल 250 मार्क्स होते हैं। ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद टोटल यहाँ पे 9 पेपर होता है गाइज। 6 की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है। लैंग्वेज टेस्ट जैसे आपका, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज आपका टेस्ट किया जाता है, उसके लिए आपका पेपर होता है। ये आपका क्वालिफाइंग होता है। जितना भी क्वेश्चंस आता है इसमें, इसका मार्क्स आपका जो मेरिट में आपका काउंट नहीं होता है। ये जो दोस्तों इंग्लिश, ये लैंग्वेज, सॉरी यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट, जैसे आपका इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा लैंग्वेज, जैसे इसका 2 पेपर होता है। एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट वो कंपलसरी होता है, और दूसरा जो है आपका हिंदी लैंग्वेज टेस्ट। अगर हम हिंदी लिए हैं, अगर आपका जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसको ले सकते हैं। ये दोनों क्वालिफाइंग होता है। तो छठवा जो है लैंग्वेज टेस्ट आपका इंग्लिश, इसमें आपको 25% मार्क्स लाना चाहिए। इस लाग दिए तो आप इसको क्वालिफाई कहते हैं। ये सिंपल सा दोनों पेपर होता है, इसको सभी क्वालिफाई कर सकते हैं जो भी देते हैं। सारा आपका फाइट जो होता है आपका इन सभी जो 250-250 मार्क्स होते हैं। और आपका 7वां जैसे बताया गया कि दूसरा जो लैंग्वेज टेस्ट 1 है, ये लैंग्वेज टेस्ट सेकंड, ये भी आपका जैसे आपका जैसे जो भी क्षेत्रीय, अगर आपका हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इसका भी 25% अगर आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग के लिए इसको करना है, बस ये क्वालिफाइंग होता है, बाकी इसका मार्क्स जो है इंक्लूड नहीं होता है। टोटल यहाँ पे गाइस जो 8वां पेपर बात करें तो ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ के सबसे जो 500 नंबर का वेटेज रहता है, तो ऑप्शनल का यहाँ पे 2 पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 1 ये भी होता है 250 मार्क्स का। और 9वां जो पेपर आपका बताया गया कि ऑप्शनल पेपर 2, इसका ऑप्शनल का 2 पेपर होता है। पेपर 2 ये आपका 250 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे गाइस जैसा कि आपको बताया गया कि ये क्वालिफाइंग होता है, जिसका मार्क्स जो है कंक्लूड नहीं किया जाता है, क्वालिफाइंग होता है। बाकी जो 7 पेपर है इसका क्वालिफाइंग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर टोटल बात करें सातों पेपर को मिलाकर, जो टोटल आपका मेंस का जो मार्क्स होता है, जिसमें से आपका कट ऑफ आता है, वो आपका 1750 मार्क्स होता है। क्योंकि 7 पेपर 250 मार्क्स अगर इंटू बदली करेंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे आपको 75, ये आपका टोटल यहाँ पे यूपीएससी का मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न है, आप देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे दोस्तों 9 पेपर आपका कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट होता है, अगर आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं करीब, अगर आपका 750 से लेकर 800 के आसपास अगर आपका स्कोर है मेंस में, तब आप यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे ओवरऑल बात करें, यहाँ पे अगर आप 45% अगर आपका मेंस में है, जनरल रैंक 45%, तब आप मेंस भी क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि आपको इंटरव्यू बोला जाता है, यहाँ पे वो कंडक्ट होता है। सो इंटरव्यू आपका ये जो होता है, इंटरव्यू ये आपका टोटल 275 मार्क्स का होता है। तो 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, प्लस इधर 1750 मार्क्स जो आपका फाइनल रैंक आता है, मेरिट बनता है, वो प्रीलिम्स प्लस इंटरव्यू, प्रीलिम्स एंड मेंस प्लस इंटरव्यू यानी कि आपका 1750 मार्क्स इधर, प्लस यहाँ पे 275, टोटल जो है 2025 मार्क्स का गेम होता है। ये 2025 मार्क्स में से आपका अगर आप 45%
मार्क्स है, 1 मिनट यार, तो 45 % अगर मार्क्स है तो आप यहाँ पे एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न आपका सारा क्लियर किया गया। सो 45% मार्क्स है, तो आप यहाँ पे प्लेयर हैं, समझ लीजिए आप इसको गेम ओवर कर चुके हैं, आप एक तो क्वालिफाई हो जाएंगे। सो यहाँ पे दोस्तों अगर एग्जामिनेशन का कुछ टाइमलाइंस है, जैसे आपको बताया गया कि जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है वो जैन 2026 की बात करें तो यहाँ पे 2026 टाइमलाइन इसकी बारे में बात करें तो नोटिफिकेशन आपका नोटिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन ये आपका जैन लास्ट या फेब फर्स्ट वीक या लास्ट वीक, इसके बीच में यहाँ पे आ जाता है ये नोटिफिकेशन। और यहाँ पे जो मेंस का एग्जाम, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, जो प्रीलिम्स वो मई एग्जाम के लास्ट में या जून के फर्स्ट में ये आपका कंडक्ट होता है। और मेंस यहाँ पे गाइस, मेंस ये आपका सितंबर अक्टूबर में आपका कंडक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरव्यू है, यहाँ पे करीब आपको तीन महीने का टाइम मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। और यहाँ पे उसके बाद इंटरव्यू आपका दूसरे साल जो आपका 2027 में फेब मार्च के बीच में आपका होता है। उसके बाद आपका मई में जो है रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद आपका ट्रेनिंग होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे टोटल आपका जो 2 साल का यहाँ पर टोटल गेम खेलना पड़ेगा यूपीएससी का। तो वहाँ पे आपका टोटल आपका 2 ईयर केवल एग्जाम ही कंप्लीट करने में होता है अगर आपका निकलता जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे जीएस पेपर सारा आपको बताया गया। तो अगर यहाँ पे बात करें मेंस के जो सिलेबस की, तो यहाँ पे जीएस पेपर 1, जीएस का जो पेपर 1 है, पेपर 1 इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका पूछा जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। जैसे कि आपको बताया गया अलग अलग जो भी आपका जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है और जो भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग पेपर जीएस पेपर के नाम पे यहाँ पूछा जाता है। तो उसके बाद ये आपका जिसमें आपका एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी एंड जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछा जाता है। सो जीएस पेपर 2 की बात की जाए, वहाँ पे आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये पूछा जाता है, आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी और यहाँ पे गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम और इंटरनेशनल रिलेशन ये आपका पूछा जाता है। सो अगर जीएस पेपर 3 की बात की जाए, पेपर 3 की बात की जाए तो यहाँ पे आपका इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट आपका पूछा जाता है, जिसमें आपका बेसिक और करंट इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आपका टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसा कि यहाँ पे गाइस बात करें जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ये आपका एथिक्स से मात्र एक सब्जेक्ट है, जिसमें आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड यही सब्जेक्ट केवल 250 मार्क्स है। इसीलिए आपका एथिक्स भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है मैथ्स में, क्योंकि अगर आपने जैसे आपको इस जीएस पेपर 1, 2, 3 में ज़्यादा पकड़ नहीं है, इसमें अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको जीएस ह्यूमैनिटीज पढ़ने पड़ते हैं, बहुत डीप में